बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों पर बात करना तो दूर की बात है, पूरे तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों से मुसलमान गायब नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में दूसरे समुदाय के उत्थान और विकास की बातें की हैं, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों का उल्लेख नहीं किया। इसमें धर्मनिरपेक्ष का दावा करने वाली पार्टियों की हकीकत सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार हासिल है, हम इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उनसे मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत करने और हमदर्दी का इजहार करने की उम्मीद रखते थे। अब इससे मुसलमानों को बहुत मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया है। मुसलमानों को शिकायत उन पार्टियों से नहीं है जिन पार्टियों को वो वोट नहीं देते। मुसलमानों को शिकायत और तकलीफ उन पार्टियों से है जिनको बराबर विधानसभा और लोकसभा में वोट देता आया है। मुसलमानों को अब गंभीरता पूर्वक ऐसी पार्टियों के बारे में सोचना होगा और यही समय फैसला लेने का है और ऐसी पार्टियों के चेहरों से पर्दा उठाने और आईना दिखाने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल 2024 के लोकसभा के इलेक्शन की खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, मगर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र से मुसलमान गायब है। कहीं दूर दूर तक मुसलमानों के बुनियादी मसाइल की कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, जबकि इसी देश में रहने वाले और दूसरे तबकात के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। मगर अगर नहीं शामिल किया गया है तो वो मुसलमान एक कौम है जिसको शामिल नहीं किया गया। यह निहायत अफसोसनाक बात है कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के हमदर्दी का दावा करती है, वो आज बुनियादी मसाइल में मुसलमानों से मुंह चुरा रही है और वो नरम हिंदुत्व की तरफ जा रही है। तो अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के लोग जा करके एक मुसलमान के दरवाजे पर भाजपा का नाम लेकर के डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर भाजपा आ गई और भाजपा को तुम लोगों ने वोट दे दिया तो फिर आइंदा भविष्य में तुम्हारा यहाँ पे रहना दुभर हो जाएगा, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुम्हारे जान के लाले पड़ेंगे। मगर जब घोषणा पत्र जारी किया सपा ने तो इसमें मुसलमान बिल्कुल सिरे से गायब है।